तो वरुण जी आपके साथ इसलिए करना चाह रही हूं क्योंकि बहुत सी खबरें आ रही हैं, लेकिन उन खबरों के बीच G20 सम्मेलन उसका बहिष्कार, सेंगोल की स्थापना हुई उसका बहिष्कार, देश की नई संसद हुई उसका बहिष्कार, अब अवध में राम आ रहे हैं तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार। मुझे लगता है नाम बदल के बहिष्कार पार्टी रख लीजिए कांग्रेस का। सुचारिता जी, समझ का फर्क है। बहिष्कार तो मोदी लेड मोदी सेंट्रिक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अटल जी अडवाणी जी युग की तो है नहीं पार्टी, विद द डिफरेंस जो सारे दलों का बहिष्कार कर रखा है, लोकतंत्र का बहिष्कार कर रखा है, संसद में से 146 सांसदों का बहिष्कार कर देते हैं। वो बातें कर रहे हैं बहिष्कार की। देखिए, राम मंदिर पे सियासत की जा रही है, राजनीति हो रही है। नहीं तो बीजेपी का प्रवक्ता क्यों आएगा, ट्रस्ट का प्रवक्ता आना चाहिए। ये किस बात की बात करते हैं? और जिस कोई जाएगा नहीं जाएगा वो उसका निजी प्रश्न है, इसमें आप आस्था में नहीं कर सकते। अभी शंकराचार्य जी चारों नहीं जा रहे, वो उनका हिसाब है। अभी हिंदू धर्म के ठेकेदार यही हो गए क्या सारे? शंकराचार्य जी को मानने वाले हिंदू धर्म नहीं है। 140 करोड़ आदमी थोड़ी देखने जा रहा है। ये तो पर्टिकुलर जिनको इन्होंने इनवाइट किया है वो जा रहे हैं वहां दर्शन करने के लिए। कोई क्रिकेट मैच है जो स्टेडियम में जिसको टिकट मिल गया वही जाएगा, बाकी टीवी चैनल से देखो। आम जनता के लिए खोलना चाहिए था, आम जनता वहां जाती, गरीब लोग जाते, जुड़ जाएगा तो वहां राम को भी छोड़ देंगे आप, मतलब प्रभु श्री राम को भी छोड़ देंगे अगर नरेंद्र मोदी का नाम कहीं जुड़ जाएगा। ये सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। आपके लिए राम बड़े नहीं है, मोदी बड़े हैं। सुचारिता जी, राम बड़े नहीं है, मोदी बड़े हैं, आप खुद सिद्ध कर रहे हैं। हमारे लिए बड़े राम हैं, हमारे लिए महादेव बड़े हैं। तो क्यों नहीं जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के हर हर महादेव की जगह मोदी का नाम हमने नहीं मिला था उस गलती को सुधारने का जो आपने पहले की, लेकिन आपने कहा गलती पर फिर गलती, गलती पर फिर गलती करेंगे। कौन सी गलती की? कोई गलती नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने कोई गलती नहीं कभी आज तक। देश आज मजबूत है 75 साल में कांग्रेस पार्टी की बदौलत। कांग्रेस के आदमी लेके सरकारें बनाते हैं, कांग्रेस के डीएनए पे आरोप लगाते हैं। क्यों लेते हैं कांग्रेस के आदमी? आपने तो भगवान राम के डीएनए पर सवाल उठा दिए थे सर, आपने तो भगवान राम के डीएनए पर सवाल उठा दिए जब कह दिया कि अस्तित्व में नहीं थे। आप बोलेंगे आज डीएनए की बात, आप बोलेंगे हम ब्राह्मण हैं, आप डीएनए की बात मत करिए। ब्राह्मण है। सिर्फ बात इस बात की है वरुण जी, इन्होंने कांग्रेस का डीएनए भी आपने सुनवाया इनके प्रवक्ता का। नहीं, डीएनए की बात आज मत करिए। मैं एक बार के.के. शर्मा जी के.के. शर्मा जी, इस वक्त अयोध्या में मैंने शुरुआत में कार्यक्रम के दिखाया कि इस वक्त हाई सिक्योरिटी जोन है, न सिर्फ अयोध्या बल्कि यूपी, क्योंकि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिस पर नजर सिर्फ देश की नहीं है पूरी दुनिया की रहेगी। अब ऐसे में माहौल बिगाड़ने वालों की कमी नहीं होती है, लेकिन उनमें ऐसे लोग हो जो देश में सत्ता में रहे नेता हो, वो अपने बयानों से माहौल बिगाड़े तो बड़ा दुखद है। देखिए सुचेता जी, यही दुर्भाग्य है इस समय। और मैं अपनी बात एक कविता की एक पंक्ति से करता हूँ, जो कहते थे कि जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। आज इस घमंडिया गठबंधन के, कांग्रेस सहित जितना घमंडिया गठबंधन के सदस्य हैं, आज इनका नाश बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए ये अपना विवेक भी खो चुके हैं। और विवेक इस स्तर पे जाके खो दिए कि आप भाजपा का विरोध करते हुए मोदी जी का विरोध करें, वो भी ठीक, आप राष्ट्र का विरोध करने लगे। और राष्ट्र के विरोध की बात जो है भगवान राम का भी विरोध करने लग गए। यानी इतना विवेक इनका जो है नीचे यानी समाप्त हो चुका है। तो इनका नाश तो निश्चित है। इनके नेता खुद कहते हैं जो है डीएमके के कि भाई हमारा तो गठबंधन इस बात पे हुआ था कि सनातन का समूल राष्ट्र करना है, तो इसी के उस पर हमने तो किया था। इसीलिए आईएमएल ने पहले दिन ही प्रश्न उठाया निमंत्रण के समय कि कांग्रेस कैसे वहां पर जा सकती है, हमने से इसलिए गठबंधन नहीं बनाया है, कांग्रेस नहीं जाएगी, तो उन्होंने ब्लैकमेल किया। तो ये स्वाभाविक है कि इसलिए ये सारा मिलके, क्योंकि इनको एक बहाना चाहिए था, एक तरीका चाहिए था। वैसे भी इस घमंडिया गठबंधन के लोगों का नैतिक बल नहीं है कि ये उस मंदिर में जाएं। निर्लजता होगी तो बात अलग है कि उस मंदिर में जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने भगवान राम की अस्तित्व का प्रश्न उठा दिया, जिसको काल्पनिक बता दिया, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट तक जाके दे आए, और इसके बाद यही नहीं, ये पूछते थे कि वहां किस महल के किस कमरे में पैदा हुए। ये प्रश्न ये कांग्रेस के लोग पूछने वाले, आज किस मुंह से वहां जाएंगे? कैसे भगवान राम के सामने साक्षात खड़े होंगे? तो आज इनका जो ये रामद्रोही प्रवृत्ति है वो बिल्कुल स्पष्ट है। और ये तो हमें पता था कि ये नहीं जाएंगे। ये पहले छाती पीट रहे थे, हमें तो न्योता नहीं मिला, हमें तो न्योता नहीं मिला। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कोई नेता देने वाली नहीं, ये देना था राम जन्मभूमि ट्रस्ट को। जब छाती पीट रहे थे, अब ये हुआ कि जब न्योता मिल गया
तब ये कहने लगे साहब ये भाजपा आप लोगों ने तैयार की। अरे भाई वह भाजपा लिस्ट आप लोगों ने तैयार की है कि नहीं की है, पहले ये बताइए के शर्मा जी, लिस्ट आप लोगों ने तैयार की है, किस किस को न्योता जाएगा वो आप लोग तय कर रहे हैं? ये आरोप आप पर लग रहा है। आश्चर्य है सुशीला जी, आश्चर्य है। आप तो स्वयं आपके यहाँ से टीवी चैनल से रिपोर्टर भी जा रहे हैं, कौन वहां पर इनवाइट कर रहा है? आप लोग का इनविटेशन किसका है? उसी राम जन्मभूमि ट्रस्ट का है ना। बाकायदा आपने निमंत्रण पत्र में कहीं भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान देखा है? 4000 से, अभी ये शंकराचार्य की गिनती कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि 4000 से ज्यादा विभिन्न अखाड़े के लोग, महामंडलेश्वर, जगत गुरु शंकराचार्य, तमाम लोग वहां जा रहे हैं। और वो लोग उनको ज्ञान नहीं है, इन्हीं लोग को, ये कांग्रेसियों को बड़ा ज्ञान है। अभी मैं दिग्विजय सिंह का भी भाषण सुन रहा था, उनको तो हर चीज में, तो मुहूर्त जब निकला था तब भी वो प्रश्न उठा रहे थे। तो इनको तो समय समय पे विरोध करना। इसलिए एक बात वो कहता हूं मैं कि मान लीजिए सुचेता जी, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, यदि उस समय खुदा ना खास्ता इस देश में कांग्रेस की सरकार होती, एक तो फैसला नहीं आता, और यदि आ भी जाता तो आज तक मंदिर का एक ईंट नहीं रखा गया होता। अभी तक ये एक कौमी कमेटी बनाए होते, और ये आज तक ये कहते होते कि देश में माहौल नहीं है, इसलिए यहां पर जो है मंदिर नहीं बन सकता, और ये मंदिर बनने भी नहीं देते। ये तो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का इस समय सरकार है इस देश में, इसलिए आप इतने कम समय में इस मंदिर को देख रहे हैं जिसका भव्य प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रहा है। और ये उसके बाद मैं इसलिए कहता हूं क्या क्या नहीं किया मुहूर्त के समय। विनोद बंसल जी भी आ गए, एक मिनट मैं आ रही हूं। मैं आपको बताता हूं, मैं आ रही हूं, एक बार इनिशियल कमेंट ले लूं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, प्रोफेसर साहब हंस रहे हैं, मैं एक बार उनके पास जाऊंगी। विनोद बंसल जी आ गए हैं, उसके बाद मुझे किशोर जी के पास भी जाना है। मैं प्रोफेसर साहब आपके पास आ रही हूं, मुझे ये बता दीजिए, लालू जी, नीतीश जी, तेजस्वी जी, कोई जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा में? आवाज नहीं आ रही नवल जी की? नवल जी की आवाज नहीं आ रही है। नवल जी आप शायद म्यूट पर हैं, मुझे बताया जा रहा है। ठीक है मैं आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ नवल जी, आ रही हूँ। थोड़ा सा ऑडियो, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है मेरे पास, पर मैं सीधे वापस आऊंगी आपके पास। विनोद बंसल जी आपके पास आ रही हूँ। प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, मैंने आज ये देखा, तस्वीरें दिखाई कि जहां पर मध्य प्रदेश में जहां पर राम यात्रा निकालने वाले भक्तों पर पत्थरबाजी हुई थी, वहां पर आज बुलडोजर चला दिया मोहन यादव जी ने। अब मेरा सवाल ये है कि इसको लेकर सवाल सिर्फ ये बनता है कि ऐसी तस्वीरें आने के बाद एक भय रहता है कि कहीं कुछ अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि ऐसी एक तस्वीर हम देख चुके हैं, उसके चलते सख्ती है और पूरे यूपी भर में सख्ती है। लेकिन बयान ऐसे नेताओं के आते हैं, अब किशोर तिवारी जी के तो नेता बहुत पहले कह चुके हैं कि कहीं गोधरा जैसा कांड ना हो जाए, वो तो ये कह चुके हैं। अभी इनके कई और नेता हैं जो इस तरह के बयान देते हैं।